एक पेड़ पर एक मीनू चिड़िया रहा करती थी और इसी दर के सामने ही एक और दर पर एक कौवा का घोंसला भी था। कौवा बहुत ही कामचोर था और शुष्क भी था। पूरा दिन सोता रहता था। जब भूख लगती तो यहाँ वहाँ किसी से मांगकर खा लेता था। वही दूसरी ओर वह चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। चिड़िया के अंडों में से बच्चे निकलने वाले थे, इसलिए वह चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना जमा करने लगती है। एक दिन चिड़िया ने सोचा, अरे मेरा घोंसला तो बहुत ही कच्चा है और बरसात भी अब बहुत ही करीब है। अगर बरसात से पहले मैंने अपना घोंसला पक्का नहीं किया तो मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। चिड़िया बहुत ही मेहनत करती थी और आखिर 1 महीने के बाद उस चिड़िया ने अपना एक पक्का घर तैयार कर लिया था और अब इस चिड़िया को बरसात की कोई चिंता नहीं थी। अब मैंने अपना पक्का घर तैयार कर लिया है। अब मेरे बच्चे बारिश में नहीं भीगेंगे। वहीं दूसरी ओर इस कामचोर कौवे को कोई फिक्र ना थी। वह बस अपने घोंसले में पूरा दिन आराम करते रहता था। एक दिन मीनू चिड़िया उस कौवे के पास आई और कहने लगी, कौवे भैया, अब ऐसी भी क्या सुस्ती, हर वक्त आराम करते रहते हो। कुछ तो काम कर लिया करो। बरसात का वक्त करीब है। मैंने तो अपना घर पक्का कर लिया है। तुम भी अपना घर पक्का कर लो बरसात से पहले, वरना कहाँ रहोगे तुम। अरे चिड़िया बहन, तुमने अपना घर पक्का कर लिया है तो तुम मुझे सिखा रही हो। तुम मुझे मेरे काम मत बताओ। जब बारिश होगी तो मैं देख लूँगा। तुम यहाँ से जाओ, मेरे सुकून मत खराब करो। कौवे की यह बात सुनकर वह चिड़िया उदास होकर अपने घर वापस आ जाती है। मैंने तो कौवे भैया की अच्छाई के लिए बोला था। कौवा भैया तो मुझ पर ही गुस्सा हो गया। दिन बीतते गए। चिड़िया के घर 4 खूबसूरत से बच्चे हुए। चिड़िया बहुत ही खुश थी। बस बारिश होने ही वाली है, मेरे बच्चे भी हो गए, कोई चिंता नहीं है। एक दिन बहुत तेज हवा चलने लगी और फिर अचानक खूब तेज बारिश शुरू हो गई। चिड़िया की मेहनत रंग लाई। चिड़िया के घर पर एक जर्ज भी नहीं पानी आया, जबकि दूसरी तरफ कौवा का घोंसला तो पूरा पानी से भीग गया था। कौवा भी बारिश में भीग गया था और कांपने लगा। घोंसला तो पूरा पानी से भर गया। अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत सर्दी भी लग रही है। अब मैं कहाँ जाऊं? एक काम करता हूँ, चिड़िया बहन का घर पक्का है, मैं कुछ दिन पान चला जाता हूँ। कौवा चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है और चिड़िया का दरवाजा बजाने लगता है। कौन है दरवाजे पर? अरे चिड़िया बहन, मैं तुम्हारा कौवा भैया हूँ। दरवाजा खोलो, मेरा घोंसला पूरा पानी से भीग गया है और मुझे बहुत सर्दी भी लग रही है। तुम मुझे अपने घर में रख लो। चिड़िया फौरन से कौवे को अपने घर में बुला लेती है। कौवा भैया, जब तक बारिश नहीं रुकती आप मेरे घर पर रुक सकते हो। जब बारिश रुक जाएगी तो हम दोनों मिलकर अपना घोंसला दोबारा से बना लेंगे। अभी आप आराम कर लो। कौवा चिड़िया का घर देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और कौवा सोचता है, हे भाई, इसी चिड़िया बहन का घर तो बहुत अच्छा है और चिड़िया बहन भी बहुत अच्छी है। कौवा चिड़िया के बिस्तर पर सो जाता है। 3 दिन बाद बारिश रुक जाती है। मौसम बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। हर तरफ परिंदे चहचहाने की आवाज आने लगती है। चिड़िया कौवे के पास आती है और उससे कहती है, कौवा भैया, बुरा मत मानना अगर आप बारिश रुक गई है। अब हम दोनों मिलकर अपना घोंसला दोबारा से तैयार कर सकते हैं। कौवा बहुत ही कामचोर था और सुस्त भी होता है। चिड़िया की यह बात सुनकर
कौवा बहुत परेशान हो जाता है। इतनी जल्दी बारिश रुक गई। चिड़िया के घर कितना मज़ा आ रहा था, कितना सुकून था। मगर यह चिड़िया तो मुझे अपना घोंसला बनाने को कह रही है। कौवा बहाना बनाते हुए कहता है, अरे चिड़िया बहन, बारिश की वजह से मुझे बुखार हो गया है। मेरे सिर में बहुत ही दर्द है। मैं आज घोंसला नहीं बना सकता। मुझे माफ़ करना कौवे भैया। मुझे नहीं पता था कि आप बीमार हो। जब आप ठीक हो जाओगी तो हम आपका घोंसला दोबारा से बना लेंगे। ये चिड़िया तो बहुत बेवकूफ़ है। मैंने इसे कितने आराम से पागल बना दिया। अगले दिन चिड़िया कौवे के पास आती है और कहती है, कौवा भैया, मैं ज़रा काम से बाहर जा रही हूँ, कुछ देर लगेगी। आप मेरे बच्चों का ध्यान रखना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे बच्चों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। कौवे की बात सुनकर चिड़िया चली जाती है और कौवा आराम से सो जाता है। चिड़िया के बच्चे खेल रहे थे। बच्चों के खेलने की आवाज़ से कौवे का सुकून खराब हो रहा था और कौवा गुस्से में आ गया। अरे तुम सभी अपने आवाज़ बंद करो, मुझे नींद आ रही है। मुझे सोने दो, वरना मैं तुम सभी को चील बहन के हवाले कर दूंगा। चिड़िया के बच्चे बहुत ही डर जाते हैं। चिड़िया जब रात को कौवे के घोंसले के लिए तिनका जमा कर कर वापस आती है, वे देखती है कि उस कौवे ने उस चिड़िया के घर का सारा दाना खा लिया है। चिड़िया कौवे को कुछ ना कहती और भूखे ही सो जाती। अगले दिन चिड़िया कौवे का घोंसला तैयार कर देती है और कौवे के पास आती है। कौवे भैया, जरा मेरे साथ आओ, मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें। चिड़िया इस कौवे को इसके घोंसले के पास ले आती है। कौवे भैया, मैंने आपका नया घोंसला तैयार कर दिया है। आप अपने घोंसले में आराम से सो सकते हैं। कौवा चिड़िया की ये बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और मन ही मन कहता है, इस चिड़िया तो बहुत ही चालाक निकली। अब मैं इधर कैसे रहूँगा? मुझे तो चिड़िया के आरामदायक घर की आदत पड़ गई थी। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कौवे को अपने घोंसले में बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा था। वह चिड़िया के घर पर जाता और झूठ मूठ कहता है, चिड़िया बहन, मेरे घोंसले में सांप आ गया है, मैं इसलिए बचकर तुम्हारे घर पर आ गया हूँ। चिड़िया कौवे की कमजोरी को देखकर समझ जाती है और कि कौवा झूठ बोल रहा है। इसे मेरे घर में बिना काम के खाने पीने और सोने की आदत पड़ गई है। चिड़िया ने कौवे को सबक सिखाने के लिए फैसला कर लिया। अगले दिन जब कौवा चिड़िया के घर पर झूठा बहाना बनाकर आता है, तो चिड़िया कौवे से कहती है, कौवे भैया, मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं और सो रहे हैं। बिस्तर भी खाली नहीं है। आप कहीं और चले जाओ और मेरे बच्चे आपकी आवाज़ से परेशान हो जाएंगे। कौवा चिड़िया की यह बात सुनकर वापस अपने घोंसले में आ जाता है और कहता है, इस चिड़िया को क्या हो गया? इस चिड़िया ने मुझे अपने घर में रहने को क्यों मना कर दिया? बहुत भूख भी लग रही है, मैं कहाँ से खाना खाऊंगा? कौवा बहुत भूखा भी था, मगर इससे दाना ढूंढने में बहुत ही सुस्ती हो रही थी। अगले दिन वो कौवा दोबारा से चिड़िया के घर पर बाहर आ जाता है, लेकिन वह चिड़िया कोई न कोई बहाना बनाकर इसे जाने का कह देती है। अब तो कौवा बहुत ही परेशान हो गया था। वह भूख के मारे पिलक रहा था। आखिर इस कौवे ने मेहनत से दाना ढूंढना शुरू कर दिया और अपना पेट भरने लगा। चिड़िया यह देखकर बहुत खुश हो गई। कौवे ने अब मेहनत करके चिड़िया की तरफ अपने ही एक मजबूत घर बना लिया था और फिर अपनी जिंदगी आराम से बसर करने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मेहनत कर कर अपनी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, ना कि दूसरों के आसरे पर रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत में ही आजमत है। बच्चों, आज हम एक झूठे तोते की कहानी देखेंगे। तो चलिए
कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, बहुत दूर किसी एक जंगल में मीठू नाम का तोता रहा करता था। उसकी एक बहुत बुरी आदत थी। वह हमेशा बहुत झूठ बोलता था। वह जंगल के दूसरे पक्षियों और जानवरों के सामने झूठ बोलकर अपनी बड़ाई करता था और साथ ही साथ दूसरों की बुराई करता था। एक दिन एक पेड़ पर मीनू नाम की एक चिड़िया बैठी हुई थी। वह उस चिड़िया को बैठे देख भागकर उसके पास गया और बोला, अरे मीनू बहन, कैसी हो? बहुत दिनों बाद दिखाई दी हो। कहाँ रहती हो आजकल? तुम्हें पता भी है, मैं एक दिन पास के एक जमींदार के पास गया था। वहाँ मैंने जमींदार के घर बहुत सारी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ और पकवान खाए। अगर तुम भी मेरे साथ चलती तो तुम्हें भी अच्छे पकवान खाने को मिलते। तभी मीनू चिड़िया कहती है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो तोता भाई। शायद मेरी किस्मत में कुछ अच्छा खाने को है ही नहीं। यह कहकर मीनू चिड़िया उदासी मन से वहां से चली जाती है और तोता मनी मन हंसता है और सोचता है, यह बेचारी मेरी झूठी बातों में आ गई। खैर छोड़ो, मुझे क्या। ठीक दूसरे दिन वह जंगल के जानवरों के पास जाकर कहता है कि वह चील से भी ज्यादा ऊंचा उड़ सकता है और वह बहुत से देशों की यात्रा भी कर चुका है। उसके इन सभी हरकतों के कारण सारे जंगल को पता लग चुका था कि बहुत झूठ बोलता है। एक दिन जंगल में एक बहुत ही सुंदर कबूतर आया था। सभी पक्षी उसे देखने के लिए आए हुए थे। मीठू तोता भी उससे मिलने के लिए आया था। तोते को देखकर कबूतर बोला, तुम तो मीठू हो ना? यह सुनकर तोता बोला, मैं ही हूँ मीठू। इसके बाद वह अपनी तारीफ करने लगा कि देखा, बाहर के लोग भी मुझे जानते हैं। मैं तो बहुत अमीर हूँ। मैं बहुत अच्छा खाना भी खाता हूँ। मेरे पास बहुत से हीरे जवाहरात भी है। यह सुनकर कबूतर बोला, मैं शाही नौकर हूँ। मैं तो तुम्हें राजा के दरबार में अच्छे दावत के लिए आमंत्रित करने आया था, लेकिन तुम तो पहले से ही अच्छे से रह रहे हो और अच्छा खाते भी हो, तो मैं चलता हूँ। तोते ने जब यह सुना तो कहने लगा, मैं तो बस पढ़ाई कर रहा था। इसके बाद कबूतर ने तोते की एक ना सुनी और वहां से चला गया। यह देखकर जंगल के सभी पक्षी और जानवर मीठू तोते पर जोर जोर से हंसने लगे। अंततः इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी बात के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना बहुत ही गलत होता है।